नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पे आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया और आज हम बात करने वाले हैं जो पांचों राज्यों में चुनाव होने वाले हैं उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। एक महीने बाद उसका परिणाम भी आपके सामने होगा। 3 दिसंबर में रिजल्ट आने वाला है और नवंबर में चुनाव होने वाले हैं। तो पांचों राज्यों में हम अनुमानित अपना आंकड़ा रखने वाले हैं, पब्लिक ओपिनियन पोल रखने वाले हैं। पांचों राज्यों में जो मेरे साथी हैं, मेरे मित्र हैं, उनसे मैंने चर्चा की, ग्राउंड रिपोर्ट मांगी। वो सारे के सारे राजनीतिक लोग भी हैं और वहाँ का क्या माहौल चल रहा है, किसकी सरकार बन सकती है, उस पर मैंने बातें की और एक आंकड़ा जो है वो निकाला है कि किसकी सरकार किस राज्य में इस बार बनने वाली है। तो पांचों राज्यों की हम बात करने वाले हैं। उसमें सबसे पहला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है और वहां पर 50-50 चांस है कि कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों में ही टक्कर है। तीसरी पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी जो है वहां की उनको ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन तीसरी पार्टी है वहां बीएसपी, उसको फायदा मिल सकता है। यानी कि अगर बात करें वहां पर कि सरकार कौन बनाएगा, सरकार कौन बनाने की बात करते हैं तो 50% ही बीजेपी के चांस है, 50% ही कांग्रेस के चांस बन रहे हैं वहां पे। और फायदा अगर किसी पार्टी को होने वाला है वहां तीसरी पार्टी को, तो वो बीएसपी को होने वाला है। छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है 15 सालों से और इस बार भी 70% चांस बन रहे हैं कि कांग्रेस ही सरकार वहां बनाएगी। 70% चांस है, यानी कि वहां कोई उलटफेर होने वाला नहीं है। बीजेपी के चांस मात्र 30% है। इसका मतलब छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए सेफ जोन है। वहां पर 70% चांस कांग्रेस के हैं, तो इसका मतलब कांग्रेस की सरकार वहां बन रही है। राजस्थान की हम बात करते हैं। राजस्थान में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है, यानी कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है और इस बार जैसे कहा जाता है कि वहां पे हर 5 साल बाद उलटफेर हो जाता है, जनता चुन लेती है दूसरी पार्टी को, तो अभी भी ऐसा ही देखने को हमें मिल रहा है। राजस्थान में लगभग 60 से 70% चांस बीजेपी के बन रहे हैं, यानी कि वहां पे उलटफेर हो सकता है और वहां बीजेपी की सरकार बन सकती है। 30 से 40% कांग्रेस की सरकार वहां बन सकती है। तो इसका मतलब राजस्थान में इस बार उलटफेर होने के चांस बन रहे हैं। और यहां भी अगर तीसरी किसी पार्टी की बात हो रही है तो तीसरी पार्टी को जो फायदा मिलने वाला है वो बीएसपी को मिलने वाला है। उसमें राजस्थान में भी और छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में सीधे सबसे ज़्यादा फायदा जो मिल रहा है वो कांग्रेस को मिल रहा है। लगभग 70 से 80% कांग्रेस वहाँ सरकार बना रही है। 20 से 30% बीजेपी मिजोरम में सरकार बन सकती है, यानी कि कांग्रेस की सरकार मिजोरम में बन सकती है। तेलंगाना में ना ही बीजेपी की बन रही है ना कांग्रेस की सरकार बन रही है। वहाँ पर क्षेत्रीय पार्टी बीआरएस जो है वहाँ उनको फायदा मिलने वाला है, वो उनकी सरकार बन सकती है। देखिए पांचों राज्यों के ओपिनियन पोल जो हमने बताए आपको, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम, तेलंगाना, 5 में से 4 राज्यों में अगर तीसरी किसी पार्टी को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, इन 4 राज्यों में तीसरी जो पार्टी है वो बीएसपी को फायदा होने वाला है। उनके विधायक बढ़ने वाले हैं, इस बार उनको सीटें ज़्यादा मिल सकती है। लोग जो हैं वो बीएसपी को पसंद भी कर रहे हैं, तो तीसरी पार्टी जो बीएसपी होगी उसको फायदा मिलेगा। मध्य प्रदेश के अंदर मैं एक बार फिर से बता देता हूं कि मध्य प्रदेश में वर्तमान सरकार बीजेपी की है और वहां पे सरकार बनाने की अगर बात आती है तो 50-50 चांस है। कांग्रेस भी सरकार बना सकती है वहां, बीजेपी भी सरकार बना सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों की बराबरी सीट हो जाए और उसको बहुमत को ना छू पाए और तीसरी किसी पार्टी से सरकार बनानी पड़े। मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है और वो कौन सी पार्टी होगी, किंग मेकर का काम करने वाली है, ये देखने वाली बात होगी। ये बीएसपी भी हो सकती है, क्योंकि तीसरी पार्टी जो सबसे ज़्यादा मजबूत वहाँ दिखाई दे रही है वो बीएसपी है। अगर ऐसा होता है कि बहुमत के आंकड़े दोनों नहीं छू पाते और तीसरी कोई पार्टी जैसे बीएसपी या कोई अन्य पार्टी के पास सीटें हैं वो किंग मेकर बनती है, तो सरकार
उसके साथ मिलाकर भी बनाई जा सकती है। लेकिन अगर तीसरी पार्टी की बात करें तो बीएसपी ऐसा कर सकती है। बीएसपी वो पार्टी हो सकती है जो किंग मेकर का काम मध्य प्रदेश में कर सकती है। छत्तीसगढ़ में हमने सीधा सीधा बताया कि एक तरफा ही चुनाव कांग्रेस जीत रही है। राजस्थान में बीजेपी जीतने के चांस बन रहे हैं, बीजेपी के चांस ज्यादा है कि वहां उलटफेर हो सकता है। तेलंगाना में क्षेत्रीय पार्टी, मिजोरम में कांग्रेस पार्टी। तो ये ओपिनियन पोल हमने रखा है 5 राज्यों का। रिजल्ट अभी आने वाला है 3 दिसंबर में, 1 महीने बाद ही रिजल्ट है। उसके बाद देखो धीरे धीरे माहौल क्या चेंज होता है, पब्लिक का मूड का पता नहीं। आज ये माहौल चल रहा है, हो सकता है कि 1 महीने के बाद जब परिणाम आए तो कुछ और ही हमें देखने को मिले। एक बार रिजल्ट से पहले जब वोटिंग हो जाएगी उसके बाद भी हम एक ओपिनियन पोल अपने चैनल पर रखेंगे, क्या फिर देखेंगे कि क्या वो ओपिनियन पोल जो होगा इस ओपिनियन पोल से मैच करेगा या नहीं करेगा। क्योंकि जनता अभी प्रचार प्रसार शुरू होगा और तेज होगा तो एक एक पल में बदल जाती है, पता नहीं चलता कि कौन अभी किसके साथ था तो किसके साथ चला गया। क्योंकि टिकट बंटवारे की जैसे बात आ रही है, वहां पर भी जिनको टिकट नहीं मिलता, आप सभी जानते हैं कि कोई एक सीट पर दावेदार बहुत सारे हैं, 10 20 हैं, 30 हैं, और वहां किसी को टिकट नहीं मिलता उस पार्टी का तो वो उसे बगावत कर देता है। ऐसे कांग्रेस के साथ हो सकता है, ऐसे ही बीजेपी के साथ हो सकता है। तो आंकड़े बदल जाते हैं, जो अनुमान है वो बदल जाते हैं। तो बीच में या परिणाम से बाद में, परिणाम से थोड़ा सा पहले 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा, हम 2 या 1 तारीख में भी एक ओपिनियन पोल रखेंगे कि जनता का मूड क्या है, क्या उसी से हमारा ओपिनियन पोल मैच खाता है। तो अगर मैच खाता है इसका मतलब सरकार बनने के जैसे जैसे हमने बात करी है ऐसा हो सकता है। और क्लियर देखिए, क्लियर तो 3 दिसंबर में होना है, वो सारी शंकाएं वो दूर हो सकती हैं। लेकिन जो राजनीतिक लोग हैं जो अनुमान लगाते हैं तो वो देखते हैं कितने लोग एग्री होते हैं। ये ओपिनियन पोल जो मैंने रखा है वो मुझे कमेंट में लिख सकते हैं कि इसमें यहाँ उलटफेर नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।